बट गया, बट जाओ सर, शुरू करो। आप सबको प्रणाम। साथियों, जैसा कि आपको मालूम है, बहुत समय बाद उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार लौटी और वो भी 2/3 मेजॉरिटी से लौटी। ये हमारे आदरणीय कर्मयोगी यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के ही पिछले 5 साल के सेवा कार्यों का फल था। उन्होंने जो प्रदेश की सेवा करी, जो हमारी सरकार दोबारा लौटी, मुख्यमंत्री दोबारा लौटे और 2/3 मेजॉरिटी से लौटे। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले साल जो सेवा कार्य किए, उसमें कोरोना के काल में जो उन्होंने सेवाएं की, हमारे यहाँ डेथ रेट और देशों के मुकाबले, जो हमारा उत्तर प्रदेश 5वां सबसे बड़ा राष्ट्र है, हमारे यहाँ की मेडिकल सर्विसेज, हमारे यहाँ वैक्सीनेशन, हमारे यहाँ ट्रीटमेंट, लोगों के भोजन का इंतजाम कोरोना काल में जितना अच्छा योगी आदित्यनाथ जी के काल में हुआ, उतना कहीं नहीं हुआ। तो मुझे फख्र के साथ कहता हूँ कि हमारे मुख्यमंत्री योगी जी ने कोरोना काल में जितनी अच्छी सेवा की, उसका कोई मुकाबला नहीं रहा। उसके अलावा ज़ीरो टॉलरेंस, उन्होंने किसी भी क्राइम के मामले में उन्होंने बहुत अच्छा किया। लॉ एंड ऑर्डर इतना अच्छा मेंटेन किया कि पहले जो कंपनियां, इंडस्ट्रीज हमारे यहाँ प्रदेश छोड़ने की सोच रही थी, अब वो छोड़ने की बात नहीं बल्कि दूसरे स्टेट से आ रही हैं। और मैं समझता हूँ इससे हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा तरक्की होगी। पिछले 5 सालों में 100 करोड़ पेड़ लगाए गए। इस एक वर्ष में हमारा 35 करोड़ पेड़ लगाने की तैयारी की जा रही है और 5 साल में हम 175 करोड़ से ज़्यादा पेड़ लगाएंगे। तो मैं ये कहूँगा, इस वर्ष हम लोग 35 करोड़ की तैयारी में हैं। इस हेतु समस्त विभागों से समन्वय बैठकें की गई एवं प्रथम बार माननीय कृषि मंत्री, माननीय उद्यान मंत्री, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री द्वारा इन समन्वय बैठकों में प्रतिभाग किया गया। 35 करोड़ वृक्षारोपण हेतु एक समेकित रणनीति तैयार की गई। हमारे माननीय मुख्यमंत्री एवं मुख्य सचिव महोदय ने समस्त विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी इस अभियान में निरंतर जुड़े रहे। वृक्षारोपण 4 चरणों में किया जा रहा है। 5 जुलाई को बृहद स्तर पर वन महोत्सव समारोह आयोजित किया गया और 25 करोड़ से ज़्यादा पौधे का रोपण किया गया। इस दिन का हमारा लक्ष्य 25 करोड़ था और लेकिन हम लक्ष्य से ऊपर पहुंचे। इसका उद्घाटन हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने 5 जुलाई को चित्रकूट में किया। दिनांक 6 जुलाई को वृक्षारोपण कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न स्थलों पर 2.5 करोड़ से अधिक पौधों का रोपण किया गया तथा इस दिन हमने खास तौर से महिलाओं का दिन रखा था और दिन विभिन्न स्कूली बच्चियां, हमारी छात्राएं, स्कूल की टीचर्स, अन्य प्रमुख महिलाएं, हमारे लेडी प्रोफेसर्स, लेडी वकील, लेडी डॉक्टर्स ने जगह जगह जाके पौधारोपण किया। दिनांक 7 जुलाई वृक्षारोपण कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न स्थलों पर 2.5 करोड़ से अधिक पौधारोपण किया गया। तो इस तरह से इन 3 दिनों में हमारा टारगेट था 30 करोड़ पेड़ लगाने का, लेकिन हम 31 करोड़ के लगभग पेड़ इन 3 दिनों में लगा दिए गए। दिनांक 15 अगस्त आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ अमृत महोत्सव के रूप में हम लोग मनाएंगे और इस दिन प्रत्येक ग्राम पंचायत तथा शहरी निकाय में अमृत वन की स्थापना करने हेतु 5 करोड़ पौधों का रोपण किया जाएगा। महोदय, वर्ष 2022 के वर्षा काल में 35 करोड़ में वृक्षारोपण में कई प्रकार के वनों की स्थापना की जा रही है। शक्ति वन, जैसा मैंने अभी बताया, प्रत्येक जनपद में महिलाओं के नेतृत्व में तथा उनके सक्रिय सहयोग से, इस खास तौर से स्कूली छात्राएं, स्कूल की टीचर्स, डिग्री कॉलेज की टीचर्स और हमारे महिला NGOs,
रोटेरियंस, अन्य जितने भी हैं, उन सबके सहयोग से शक्ति वन की स्थापना की गई है, जिसमें गणमान्य विशिष्ट महिला अतिथि द्वारा व्यापक स्तर पर सहयोग से वृक्षारोपण कराया गया है। एक खाद्य वन, प्रदेश में विभिन्न स्थलों पर खाद्य वन विकसित किए जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत मुख्यतः फल प्रजाति के पौधों का रोपण किया गया है। नगर वन, 13 जनपदों में नगर वन की स्थापना की जा रही है, जिसके अंतर्गत नगर क्षेत्र के नजदीक स्थानीय प्रजातियों का रोपण के साथ साथ स्थानीय निवासियों हेतु आवश्यक सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। बाल वन एवं युवा वन, वृक्षारोपण के दौरान प्राथमिक व माध्यमिक विद्यालयों में बाल वन तथा उच्च शिक्षा प्राविधिक शिक्षा के संस्थानों में युवा वन की स्थापना की जा रही है। अमृत वन, आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर उत्तर प्रदेश के प्रत्येक ग्राम पंचायत एवं नगरीय निकाय में 15 अगस्त 2022 को जन सहभागिता के माध्यम से अमृत वन की स्थापना की जा रही है। प्रत्येक ग्राम पंचायत, नगर पंचायत में 75 तथा प्रत्येक म्यूनिसिपल बोर्ड, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में 750 अथवा 75 स्थानीय प्रजातियों के पौधों का रोपण किया जाएगा। अमृत वन की स्थापना में राष्ट्रीय वृक्ष बरगद, पीपल, पाकड़, नीम, बेल, आंवला, आम, कटहल, सहजन, जामुन आदि का रोपण में वरीयता दी जाएगी, ताकि हमें फल भी मिले और छायादार हो, छायादार पेड़ हो और ऑक्सीजन मिले। महामहिम राज्यपाल द्वारा दिनांक 5/7/2022 को जनपद लखनऊ के कुकरेल में वृक्षारोपण जन आंदोलन कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए त्रिशक्ति नीम, आम एवं कदम का रोपण किया गया। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी द्वारा दिनांक 5 जुलाई को जनपद चित्रकूट में वृक्षारोपण जन आंदोलन कार्यक्रम का शुभारंभ हरिशंकरी का रोपण से किया गया। हरिशंकरी मतलब पाकड़, बरगद और पीपल। माननीय उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी द्वारा दिनांक 5 जुलाई को जनपद प्रयागराज में वृक्षारोपण कार्यक्रम में हरिशंकरी, पाकड़, बरगद एवं पीपल का रोपण किया गया। हमारे विधानसभा अध्यक्ष आदरणीय महाना जी ने विधानसभा के अंदर पौधारोपण किया। सभी विधायकों ने कहीं न कहीं किया। राज्य में किए जा रहे वृक्षारोपण कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदेश के समस्त ग्राम पंचायत एवं नगरीय निकाय में जन सहभागिता के माध्यम से पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से वन विभाग द्वारा कराए गए समस्त वृक्षारोपणों को जियो टैगिंग से चिन्हित किया गया तथा अन्य विभागों द्वारा कराए जा रहे वृक्षारोपण को भी जियो टैग करवाया जा रहा है। जियो टैगिंग के उद्देश्य से हरितमा मोबाइल ऐप का विकास किया गया। इस मोबाइल ऐप का विकास वन विभाग द्वारा स्वयं किया गया है। इस ऐप के माध्यम से अन्य विभागों द्वारा 25 साइट की जियो टैगिंग की जा चुकी है। इस प्रकार इस वर्ष वृक्षारोपण हेतु पारदर्शिता लाने के अथक प्रयास किए जा रहे हैं। 35 करोड़ पौधारोपण से स्थापित होने वाले वृक्षों द्वारा वर्ष 2030 तक लगभग 18.55 मिलियन टन कार्बन का अवशोषण होगा। शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान गोरखपुर में सफ़ेद बाघ लाया गया। सफ़ेद बाघ का लाया जाना केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण नई दिल्ली से अनुमति प्राप्त कर गोरखपुर में एक सफ़ेद बाघ पहुंचवा दिया गया है। प्रदेश में 4 रेस्क्यू सेंटर का शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जनपद महाराजगंज, पीलीभीत, मेरठ एवं चित्रकूट में निर्मित होने वाले 4 रेस्क्यू सेंटर का दिनांक 10 से 22 को शिलान्यास किया गया। दुधवा करसनिया घाट हेतु रेलवे विस्टाडोम का संचालन प्रारंभ हो चुका है। 22 मई को जैव विविधता दिवस पर राज्य स्तरीय संगोष्ठी अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के अवसर पर IVRI बरेली में समस्त जीवन के लिए साझा भविष्य का निर्माण बिल्डिंग ए शेयर्ड फ्यूचर फॉर ऑल लाइफ विषय पर आधारित राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया।
वाराणसी विंध्य एवं ब्रजभूमि इको टूरिज्म सर्किट के प्रचार प्रसार विकास। वाराणसी विंध्य एवं ब्रजभूमि इको टूरिज्म सर्किट के प्रचार प्रसार एवं विकास का कार्य पूर्ण हो चुका है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित कार्य किए गए: नेचर गाइड का प्रशिक्षण, साइकिल ट्रैक, ट्रैकिंग रूट, जीप सफारी हेतु आवश्यक व्यवस्था, पर्यटकों के रात्रि विश्राम के लिए विश्राम गृह एवं डॉर्मेट्री की व्यवस्था, स्टेक होल्डर्स की बैठक का आयोजन, प्रचार प्रसार के लिए पैम्फलेट वितरण एवं अन्य विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। साथ ही साथ 5 नग सतत परिवेशीय वायु गुणवत्ता अनुश्रवण सेंट्रल ऑटोमेटिक एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम 4 जगह पर लगाए गए, 2 बरेली, 2 मुरादाबाद, 1 खुर्जा। इस तरह से कुल 49 एयर मॉनिटरिंग सिस्टम कार्य कर रहे हैं। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के लिए भी एक पोर्टल की स्थापना की गई है। हमारे नोएडा स्थित कुंडली ड्रेन के अपस्ट्रीम तथा डाउन स्ट्रीम में रियल टाइम वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग की स्थापना की गई है, ताकि वहाँ पे नोएडा स्थित कुंडली ड्रेन के अपस्ट्रीम तथा डाउन स्ट्रीम में इसका पता लगे कि प्रदूषण दिल्ली से कितना आ रहा है और जमुना में कितना जा रहा है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 2022 के अवसर पर जलवायु परिवर्तन विषयक कॉन्फ्रेंस ऑफ पंचायत का आयोजन किया गया। साइकिल ट्रैक बताएं। जी हाँ, वाराणसी ये बंटवा लाए हैं, बांट दो सब जरूर। दुबे जी आप आगे आइए ना। दुबे जी आप आगे अब दुबे जी आगे आप बोलिए ना, ये ऐसा कुछ नहीं चलेगा। नहीं, ये पॉइंट फिर से बताइए। अवधि भी बता दीजिए ना, अवधि। नहीं, वो कैग की रिपोर्ट है 2015 से लेके 2017। हाँ, और वो एक जनपद की है। देखिए, एक जनपद की है, 2000 पुराना है और उस पर एक्शन हुआ है, ऐसा नहीं है। वही तो लाने का कोशिश किया जा रहा है।
किसकी रिपोर्ट? सुभाष दीपक का ले लो, दीपक का ले लो। अरे पहले इधर होने दो, एक दो दे दो, दीपक का लिया, एक दे दो। कहाँ पर? ललितपुर। ललितपुर में चंदन का घट रहा है। बताया आपने? वो दे दो। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। हाँ, देखिए हर विभाग में टेक्नोलॉजी जब आती है तो परिवर्तन आता है। मैं जैसे समाज कल्याण का बताऊंगा, डीबीटी आया तो परिवर्तन आया। वन विभाग इस बार और पिछले साल भी टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा उपयोग कर रहा है ताकि पारदर्शिता रहे। हमारी लंबी चौड़ी डिपार्टमेंट है, नीचे तक रेंजर तक हैं, तो हमें ये भी वेरीफाई करना होता है कि हम कैसे पौधा को रोपित हुआ उसको सुरक्षित करें और उसको देखें। इस बार हम लोगों ने 14 करोड़ वृक्ष जो लगाए वो अपने वन क्षेत्र में लगाए। जो डिग्रेडेड फॉरेस्ट है, आपका कहना सही है, फॉरेस्ट डिग्रेड हो चुका है, वहाँ पेड़ नहीं है, लेकिन चूंकि वो स्वामित्व हमारा है इसलिए वहाँ पर पेड़ लगाना और उसका सुरक्षा करना अनिवार्य होता है और वो बड़ा अच्छा उसका सर्वाइवल रेट होता है और इस बार किया। और 100% पॉलीगॉन फॉर्मेशन क्या है टेक्नोलॉजी कि 2 हेक्टेयर या 3 हेक्टेयर से ऊपर हम जमीन को ऊपर सैटेलाइट से देख लें तो वो जमीन एक अच्छी जमीन मिल जाती है जहां पर हम वृहद वृक्षारोपण कर सकते हैं, उसमें सुरक्षा हम प्रोवाइड कर सकते हैं और उसमें हम उसके सर्वाइवल के लिए तमाम कार्य कर सकते हैं। तो हमारी कोशिश रही कि छोटे छोटे जो इधर उधर होते हैं उसको न लेके हम 2 हेक्टेयर से ऊपर, हमारे 90% जो वन विभाग का क्षेत्र है वो 2 हेक्टेयर से ऊपर है और उसकी सैटेलाइट वेरिफिकेशन है। किसी भी दिन आप आके उसको ऑनलाइन देख सकते हैं हमारे सेंटर में और किसी भी समय। दूसरी बात एक ये आती है कि वन विभाग इतना पेड़ लगा रहा है, 100 करोड़ दिखता नहीं है। ये मैं आपको बताऊं कि जब ये हम लोग लगा रहे हैं तो हम लोग टारगेट ले रहे हैं क्लाइमेट चेंज से। क्लाइमेट चेंज विभाग से उत्तर प्रदेश को 1820 मिलियन टन कार्बन को अवशोषित करना है। कार्बन एमिशन हम कहाँ से हो रहा है? हमारे थर्मल पावर प्लांट से हो रहा है हमारे। और इस बार आपने देखा क्लाइमेट चेंज में मार्च के समय भी जो टेम्परेचर बढ़ा है उसमें हमारे गेहूं के फसल पर असर डाला है और आज भी बारिश नहीं हो रही है। तो क्लाइमेट चेंज अब एक रियलिटी है, लेकिन वन विभाग में हम लोगों ने सबसे सरल उपाय उसका अपनाया कि हम पेड़ लगाएं और अपने टारगेट को हमने ट्यून किया क्लाइमेट चेंज से और हम लोग 100 करोड़ लगा चुके हैं, 175 करोड़ और लगाएंगे और उसके बाद भी हमारा 80% टारगेट फुलफिल होगा। तो हम अपने वेटलैंड में जो एल्गी है, अगर 1 हेक्टेयर में हम
पेड़ लगाते हैं और 1 हेक्टेयर में हम एल्गी जो काई होता है लगाते हैं, तो काई जो है 4000 गुना ज्यादा कार्बन को अवशोषित करता है। तो हमारी ये भी कोशिश है कि हम अपने वेटलैंड को भी सुरक्षित करें और उसको भी कार्बन अवशोषण में करें। तो एक तो हम क्लाइमेट चेंज के टारगेट से मीट कर रहे हैं, दूसरा हम ट्रांसपेरेंसी के लिए पॉलीगॉन लगा रहे हैं। हम ज्यादा से ज्यादा कोशिश कर रहे हैं कि हम बड़े जगह लाएं, ऐसे जगह न ले जाएं जहां पर डुप्लीकेशन के चांसेस हो या जिस तरह के आरोप लग रहे हैं वो चांसेस हो। और मेरा विश्वास है कि जियो टैगिंग, हर एक ऐप बना है जिसमें हर पेड़ के साथ आप अपना सेल्फी ले सकते हैं, जियो टैग कर सकते हैं। और इस बार सहभागिता भी बहुत बड़ी है। मंत्री जी ने कई बार कोशिश की, पूरे रोटरी क्लब से हम लोगों ने सहयोग लिया, आपके सभी लोग जुड़े, महिला समूह जुड़ी, और ये करके हम लोगों ने प्रयास किया है कि अन्य विभाग भी इसमें जियो टैग करें। दूसरा बहुत बड़ा विभाग है ग्राम विकास विभाग। ये तो हमने अपना वन विभाग के लिए कहा। मनरेगा से वो भी प्लांटेशन करते हैं, लगभग 500-600 करोड़ रुपए वो भी एक्सपेंड करते हैं। उनको भी हम लोगों ने इस बार बाधित किया है कि आप जियो टैग करें, गांव में लग रहे हैं, कहाँ लग रहे हैं, इसको जियो टैग करें। और उन्होंने भी अभी तक 60% हमारा जियो टैग हुआ है। हम लोगों ने अमृत वन, करीब 40% अमृत जो हमारे सरोवर बने हैं उसको हम लोगों ने जियो टैग करके 15 अगस्त को उसके चारों तरफ लगाएंगे। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि टेक्निक के माध्यम से हम चाह रहे हैं कि जो आरोप लगता रहा है उसको हम बहुत हद तक कम करें। तीसरी बात ये है कि सर्वाइवल कितना है। 2019 का जो था फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया से हम लोग ने सत्यापित कराया है, ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वाइवल 70% है, अभी भी 30% वहां नहीं बच रहे हैं। हमारे शहरी क्षेत्र में 80% है, लेकिन वन विभाग के क्षेत्र में वो जो डाटा आया है 90% है। अब एफएसआई का डाटा तो यूनिवर्सल डाटा है, उसको हम लोग सैटेलाइट से भी सत्यापन करते हैं, फिजिकली भी सत्यापन करते हैं, तो ये डाटा है। माननीय मंत्री जी ने निर्देश दिया है कि इस साल का और पिछले साल का भी हम एफएसआई से सत्यापन कराएंगे ताकि हम पेड़ों को ज्यादा से ज्यादा बचा सकें। अब प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम ये होता है कि जैसे पेड़ लगा तो तत्काल हमारा भी जिज्ञासा होता है कि यार हमारे वन क्षेत्र में वृद्धि हो जाए, लेकिन वो सैटेलाइट डाटा में कैप्चर होने के लिए 8 साल उसे लगते हैं। 8 साल के बाद वो सैटेलाइट डाटा में आएगा। हम लोगों की कोशिश यही है कि 9% से जो हमारा है 6% वृक्षारोपण है और वनावरण मिला लीजिए तो 9% है। हम लोग इसको अगले 5 साल में 15% ले जाए। हम लोग इसको क्लाइमेट चेंज के टारगेट के साथ मीट करें और हम लोग जन सहभागिता करें। इसीलिए इस बार विशेष हम लोगों ने फूड फॉरेस्ट का, या हम लोग ने पौंडीचेरी से एक परिकल्पना की गई कि हम लोग फूड फॉरेस्ट एक लखनऊ में भी बना रहे हैं, जहां आप भी आमंत्रित हैं। आम हम लोग आपको देंगे, जामुन देंगे, आप आम खाइए और उसको गुठली को डाल दीजिए। अगर ये गुठली को डाल देंगे, आप जो भी फल खाते हैं उसकी गुठली को अगर आप फेंक देंगे तो वो एक फूड फॉरेस्ट के रूप में अपने आप आ जाता है। उसी तरह एक नया प्रयोग किया है उद्योग के साथ, मियावाकी फॉरेस्ट। मियावाकी फॉरेस्ट हम लोग 138 जगह लगा रहे हैं, सारे जियो टैग्ड हैं, कभी भी आके आप दे सकते हैं। तो ये पारदर्शिता के लिए हम लोग ये कदम उठा रहे हैं, क्योंकि जो आलोचनाएं होते रही हैं वन विभाग के बारे में, उसमें सुधार आए, प्रगति आए और माननीय मंत्री जी के दिशा निर्देश में आए। बाकी जो ललितपुर का बताया गया, इसके हम लोग जांच करा लेंगे अगर कोई विशेष बताया गया है, और चंदन की लकड़ी का, और जो हमारे एनिमल साइड में है उसमें भी हम लोग अथक प्रयास कर रहे हैं। कोशिश ये कर रहे हैं कि हम इको टूरिज्म के लिए आगे बढ़ें और इसको और भी हम बढ़ाएं। बायोडाइवर्सिटी तीसरा एक बहुत इम्पोर्टेंट है। हम लोगों का मानना है कि हर जीव को रहने का अधिकार है। अगर मानव को रोटी, कपड़ा और मकान का अधिकार चाहिए तो कम से कम उनको रोटी और मकान का तो चाहिए, कपड़ा नहीं चाहिए तभी मकान का तो चाहिए। हुआ ये है कि हम हैबिटेट्स को, हम वाइट वेटलैंड्स को डिस्ट्रॉय करते जा रहे हैं। मानव जो है उनके अधिकारों को हनन कर रहा है, इसके कारण वो जंगल से बाहर आ जाते हैं। तो इसलिए हम लोग की वो भी कोशिश है कि बायोडाइवर्सिटी के बीच में हर जीव को रहने का अधिकार है, हर जीव को हैबिटेट का अधिकार है, और इसको डीप इकोलॉजी कहते हैं। डीप इकोलॉजी मूवमेंट वन विभाग चला रहा है और कोशिश ये कर रहा है कि हम वेटलैंड्स को सुधारें, उनके इको रेस्टोरेशन प्लान बनाएं। तो ये हमारा संक्षिप्त में जवाब था।
ये आप दुधवा से कतरनिया घाट जा सकते हैं विस्टा डोम से माननीय मंत्री जी तो गए हैं, बताएंगे। जी हाँ, दुधवा से करतनिया घाट से दुधवा तक आप उससे जा सकते हैं। और जाने आने रेलवे का ट्रैक बना हुआ है, वो हमने रेलवे के सहयोग से ही किया। नहीं, मुझे नहीं मालूम, करूँगा। मैंने आपको बताया अभी सर्वाइवल रेट का हम लोगों ने परसेंटेज बताया कि 70% गांव में सर्वाइवल है, 80% शहर में और 90% वन विभाग का जो डिग्रेडेड फॉरेस्ट है उसके सर्वाइवल। ये मैं आपको एक अनुभव भी बताऊं, जब हम लोग नौकरी शुरू किए थे तो ये सर्वाइवल रेट 30% होता था, तो ये अब अच्छी प्रजातियां ही हैं। और एक सवाल और मैं बताना चाहूँगा, अवगत कराना चाहूँगा आप लोगों को कि हम लोगों के पास 43 करोड़ पौधे का नर्सरी है, 43 करोड़, और हम लोग की परिकल्पना है कि हम 100 करोड़ का नर्सरी बनाएं, जो कि पूरे विश्व में एक रिकॉर्ड हो। तो हमारे पास पौधे पर्याप्त है और पर्याप्त साइज के भी।